ये आदमी होमलेस से मिलेनियर बन गया। इसका नाम है मारियो कैली। और मारियो कैली की जो लाइफ थी वो नॉर्मल चल रही थी, तभी कुछ पर्सनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मारियो होमलेस हो गया और उसकी वाइफ ने भी उसे डिवोर्स दे दिया। मारियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच वो अपनी वैन में रहने लगा क्योंकि वो होमलेस हो गया था। मारियो शुरू से ही ये बिलीव करता था कि अगर हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखें तो हम लोग कोई भी चीज़ पूरी कर सकते हैं। जिस चीज़ का हम लोग ड्रीम कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग पूरी कर सकते हैं। मारियो डेट्रॉयट में रहता था और उसका मिलेनियर बनने का एक सपना था, मतलब उसे रिच बनना था। तो डेट्रॉयट में एक जगह थी रोजडेल पार्क। तो रोजडेल पार्क में उसका घर खरीदने का एक ड्रीम था। अब क्योंकि मारियो एक बिलीवर था, अपने ऊपर बहुत भरोसा करता था और वो ये समझता था कि अगर मैं जो सोच सकता हूँ अपने दिमाग में वो मैं पूरा भी कर सकता हूँ रियल लाइफ में। तो वो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता था। अब क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता था इसलिए वो हर रात क्या करता था कि रोजडेल पार्क में उसका सपना था एक घर खरीदने का। तो वो हर रात को रोजडेल पार्क जाता था और वहाँ पे जितने घर होते थे उसको उनमें से जो घर ऐसा लगता था कि ये मेरा घर यहाँ पे होना चाहिए तो उस घर के आगे वो सो जाता था। उस घर को वो अपना समझता था, मैनिफेस्ट करता था। तो इस वजह से मारियो हमेशा मोटिवेटेड रहता था और ये सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, वो होमलेस था। अब इस समय मारियो के पास सिर्फ $1500 ही थे और उसे जल्दी से जल्दी एक ऐसा बिजनेस शुरू करना था जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो सके। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सबसे सस्ती चीज़ क्या हो सकती है। तो वो सोचता है कि रबर बैंड्स वो सेल करेगा। मतलब जो हाथों में लोग बैंड्स पहनते हैं ना, जिन पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, वो सेल करेगा। तो वो 500 रबर बैंड्स खरीद लेता है। अब उन रबर बैंड्स पे वो बिलीव 313 लिख देता है, ये उसके ब्रांड का नाम था, और उन रबर बैंड्स को वो बेचने लगता है। अब इससे वो थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा था। कुछ दिनों तक मारियो यही बिजनेस करते रहा। मारियो की एक आदत थी कि उसके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती थी वो जल्दी से जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता था, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता था। तो एक दिन पुलिस घरों पर स्टिकर चिपका रही थी क्योंकि उन घरों में या तो गंदगी थी या कुछ और प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा था। और इन स्टिकर्स का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर अगर उस घर का जो ओनर है उस प्रॉब्लम को सही नहीं करवाता है तो उसे फाइन भरना पड़ेगा। तो जब पुलिस ये स्टिकर्स घरों पर चिपका रही थी तभी मारियो वहां से निकल रहा था और उसने ये चीज नोटिस कर ली और पुलिस से उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो पुलिस ने उसे बताया कि वो इस घर के ओनर को 2 साल से टिकट्स दे रहे हैं। तो वैसे भी उस घर की जो प्रॉपर्टी थी वो खराब हो रही थी, उस घर में गंदगी थी। तो मारियो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ना क्यों ना इस घर का जो ओनर है उससे बात की जाए। और मारियो को घर की ज़रूरत भी थी बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ये घर सस्ते में उसे मिल जाए। तो वो उस घर के ओनर को कॉल लगाता है और उससे बात करता है और किसी तरह सेटलमेंट करके $6500 में उस घर को वो खरीद लेता है, जो कि मारियो को बहुत ही अच्छा ऑफर लगता है। अब मारियो को घर मिल गया था और उस घर की वो सफाई करता है। जितने टाइम फ्रेम में पुलिस ने ये कहा था कि इस प्रॉपर्टी को सही रखना है, उतने टाइम फ्रेम के अंदर मारियो उस घर की, उस प्रॉपर्टी की अच्छे तरीके से सफाई कर देता है और वहाँ शिफ्ट होकर रहने लगता है। अब इस समय भी मारियो रबर बैंड्स का ही बिजनेस कर रहा था और अच्छे खासे पैसे वो कमा ले रहा था इससे। फिर 2020 की बात है, मारियो एक फैक्ट्री का टूर कर रहा था। तो टूर करते समय वो एक रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत गंदगी है। अब वहाँ के स्टाफ थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पे जो गंदगी है वो इसलिए क्योंकि हमारा जो क्लीनिंग कंपनी जो है, जो यहाँ सफाई करते हैं लोग, वो अपना काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। अब मारियो को यहाँ पे एक आइडिया आता है और उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और मारियो तुरंत ये कह देता है कि ना मेरी एक क्लीनिंग कंपनी है, मतलब सफाई करने वाली एक कंपनी है। जबकि मारियो की कोई क्लीनिंग कंपनी नहीं थी, पर मारियो को पहले क्लीनिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो जब छोटा था तो उसकी मॉम जो थी, उसकी मम्मी उससे काफ़ी काम करवाती थी घर का। अब वहाँ का जो स्टाफ था वो मारियो की क्लीनिंग कंपनी से सफाई करने के लिए रेडी हो गया। अब उसके बाद मारियो घर आ जाता है और वो सोचता है कि सफाई करने के लिए कितने पैसे लग सकते हैं और कितना सामान लग सकता है। अब इस समय मारियो के पास जेब में सिर्फ $7 थे, $7, और $20 वो और कहीं से किसी से मांग लेता है, बोरो कर लेता है। तो अब उसके पास टोटल $27 हो गए
और उन $27 से, सिर्फ $27 से वो क्लीनिंग के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेकर आता है, जितने में उसका काम हो जाएगा, जितने में उस फैक्ट्री के उस रूम की सफाई हो सकती है। अब मारियो को एक क्लीनिंग की जॉब मिल गई थी। अब उसने अपनी कंपनी बना ली और उस कंपनी का नाम रख दिया बिलीव 313 क्लीनिंग। तो मारियो को एक चर्च से कॉल आता है और वो उससे सफाई करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कहीं से पता चला था कि मारियो ने वहाँ पे सफाई की है उस फैक्ट्री में। तो वहाँ से उन्हें ये चीज़ पता चली, तो उन्होंने मारियो को डायरेक्ट कॉल किया कि उसकी एक क्लीनिंग कंपनी है, हमें उससे एक पूरे चर्च की सफाई करवानी है। क्योंकि चर्चेज़ का ये है ना कि चर्चेज़ को साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ आते हैं उन्हें अच्छी फीलिंग आनी चाहिए वहाँ पे आने से, ठीक है। तो चर्चेज़ का साफ़ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मारियो रेडी हो जाता है और मारियो वहाँ से $1500 कमाता है सिर्फ एक चर्च की सफाई करके। तो मारियो जब इस चर्च की सफाई कर रहा था तभी उसे बीच में एक कॉल आता है दूसरे चर्च का कि उनको भी अपने चर्च की सफाई करवानी है। तो अब यहाँ से मारियो ने $1500 कमाए। अब वो उसके बाद सीधे ये जॉब पूरी करने के बाद वो उस चर्च में गया और वहाँ की भी उसने सफाई की पूरी, और वहाँ से उसने $1500 और कमाए। और इसी बीच एक और चर्च का उसे कॉल आ गया और ऐसे करते करते उसने 4 दिनों में, सिर्फ 4 दिनों में $4500 के लगभग कमा लिए। और 2020 में मारियो ने क्लीनिंग बिजनेस से ही काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लिए। फिर एक हॉस्पिटल ने भी मारियो की कंपनी को कांटेक्ट किया और उन्हें अपने पूरे हॉस्पिटल की सफाई करवानी थी, और जो डेली बेसिस पे हॉस्पिटल में बेडशीट्स गंदी होती हैं उनको भी साफ कराना था। तो इस पूरी सफाई का वो मारियो की कंपनी को $20,000 ऑफर कर रहे थे। मारियो ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और वहां पर सफाई करना शुरू कर दिया। अब मारियो अपनी क्लीनिंग बिजनेस से और अपनी क्लीनिंग बिजनेस की जो कंपनी थी उससे अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। मतलब मारियो अब 40,000 से ज़्यादा डॉलर्स पर मंथ कमाने लगा था सिर्फ अपने क्लीनिंग बिजनेस से। अब क्योंकि मारियो की जो कंपनी थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी तो उसे एक टीम की ज़रूरत थी, तो उसने एक और कंपनी खोल ली जिसका नाम रख दिया बिलीव 313 स्टाफिंग। अब उसमें वो ये करता था कि जिन लोगों को, जिन होमलेस लोगों को और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो उनको अगर किसी जॉब की ज़रूरत है तो मारियो उनको जॉब प्रोवाइड करता था अपनी कंपनी में। तो वहाँ से वो स्टाफ मतलब सिलेक्ट करता था लोगों को। तो इस तरह करके मारियो ने एक टीम भी बना ली। अब मारियो की कंपनी महीने के लगभग 10 से 15 चर्चेज, हॉस्पिटल्स और घरों को भी साफ करते थे। तो इससे मारियो की कंपनी और अच्छे से चलने लगी और मारियो की जो कंपनी थी वो $multi-million कंपनी बन गई। और अब मारियो एक AI कंपनी पर वर्क कर रहा है।